प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है, f ऑफ 2.01 का सैनिकट मान ज्ञात कीजिए जहां fx इक्वल टू ये दो घात का बहुपद आपको दिया गया है। देखिए पीछे आप क्वेश्चन किस टाइप के करते थे, आपको अंडर रूट 25.01 की वैल्यू निकालनी होती थी, तो आप इसको क्या मान लेते थे, आप इसको fx प्लस डेल एक्स मान लेते थे और इसको लिख देते थे अंडर रूट में 25 प्लस 0.01, जिसको x यहाँ मान लेते थे इसको, और x में परिवर्तन जो है स्मॉल आपका परिवर्तन है उसको डेल एक्स से रिप्रेजेंट करते थे। अच्छा, फंक्शन का प्रकार fx इक्वल टू फंक्शन तो आपको निकालना ही पड़ता था, तो ये जिसकी वैल्यू निकालनी है इसको देखकर आप फंक्शन कहते थे कि ये रूट एक्स है। देखिए उन क्वेश्चंस में और इन क्वेश्चंस में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ आपको fx की वैल्यू निकालनी पड़ती थी क्वेश्चन को देखकर, और यहां पर आपको fx की वैल्यू पहले से ही गिवन है। इस क्वेश्चन को समझने की चेष्टा करें। आपको f फंक्शन को दिया जा रहा है, इसमें फंक्शन कौन है आपका रूट एक्स, और रूट एक्स को क्या दिया जा रहा है 25.01 दिया जा रहा है। यहां पर 2.01 फंक्शन को दिया जा रहा है, तो दोनों बातें एक ही हैं बच्चों। अपने को कुल मिला के एफ एक्स प्लस डेल एक्स को जिसकी वैल्यू जिसका सैनिकट मान ज्ञात करना है उसको यहाँ एफ एक्स प्लस डेल एक्स मान लेना चाहिए। तो यहाँ भी हम एफ एक्स प्लस डेल एक्स किसको मान लेंगे 2.01 को। क्यों? क्योंकि एफ एक्स प्लस डेल एक्स का हमारे पास फॉर्मूला होता है जो हमने अप्लाई कर देंगे, क्या, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल एक्स। डेल एक्स आपके पास उपलब्ध हो जाएगा, एफ डैश एक्स आप फंक्शन से निकाल लेंगे और एफ एक्स आपके पास उपलब्ध है। तो यहां देखिएगा आपको यहां से इसको ये वैल्यू मानकर क्वेश्चन को इस तरह से समझना है। चलिए करना स्टार्ट करते हैं। देखिएगा बच्चों, सबसे पहले आप ये कहें कि दिया गया फलन एफ एक्स इक्वल टू कितना है आपको 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, ठीक है। x के सापेक्ष अवकलन करें, क्यों, एफ डैश एक्स की हमें आवश्यकता पड़ेगी। तो एफ डैश एक्स के लिए x के सापेक्ष हम क्या कर दें, अवकलन, ठीक है, अवकलन कर देते हैं। एफ डैश एक्स की वैल्यू हो जाएगी 8x प्लस 5, जैसा कि बच्चे देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपको किसका सैनिकट मान प्राप्त करना है बच्चों, आपको सैनिकट मान प्राप्त करना है, ये देखिएगा आपको सैनिकट मान प्राप्त करना है f ऑफ 2.01 को। तो जिसका मान प्राप्त करना है उसके लिए मान लेते हैं बच्चों क्या, एफ एक्स प्लस डेल एक्स। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू 2.01 पॉइंटों में दी हुई है, तो इसको दो भागों में बांट देंगे। एक को तो अपन x बोल देंगे जिसका आसानी से फंक्शन में जिसको रखकर वैल्यू प्राप्त की जा सके। जैसे x इक्वल टू 2 ले लूंगा मैं यहाँ पर, तो 2 जब फंक्शन की वैल्यू 2 पर ज्ञात करूंगा तो आसानी से निकाल सकता हूँ, x की जगह 2 पुट कर दूंगा और वैल्यू निकाल लूंगा। इसलिए मैंने x प्लस डेल एक्स को फंक्शन को दिया और इसके बराबर वैल्यू मान ली क्या, f 2.01, जिसका मान बच्चों को प्राप्त करना है। अब इसके दो भाग करूंगा, जिस मान पर फंक्शन की वैल्यू आसानी से निकाल सकता हूं उसको अलग कर लूंगा, यानी कि मैं 2 को अलग कर लूंगा और प्लस 0.01 को अलग रहने दूंगा। यहाँ ये x और ये डेल x, जहां आप कहेंगे x इक्वल टू 2 और x में जो स्मॉल परिवर्तन हो रहा है, सूक्ष्म परिवर्तन हो रहा है, उसको मैं डेल x से रिप्रेजेंट कर दूंगा, डेल x इक्वल टू 0.01। इसकी वैल्यू निकालने के लिए ये काम हमने कर लिया। अब देखिएगा मैं यहां पर कहता हूं कि मेरा जो फॉर्मूला होता है, हम जानते हैं एफ एक्स प्लस डेल एक्स इक्वल टू क्या होता है, एफ एक्स प्लस डेल एक्स का फॉर्मूला आपका एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू एक्स में स्मॉल परिवर्तन यानी कि डेल एक्स, ये होता है, ठीक है। इस फॉर्मूले को अप्लाई करूंगा तो मैं किसकी वैल्यू निकाल पाऊंगा, मैं एफ ऑफ 2.01 की वैल्यू निकाल पाऊंगा। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले एफ एक्स, एक्स की जगह क्या माना हुआ है आपने 2, तो कहेंगे बच्चे f2, ठीक है, प्लस एफ डैश एक्स की जगह क्या आपका 2 और डेल एक्स की जगह डेल एक्स की वैल्यू कितनी लिखी हुई है 0.01। इस तरह से मैं आगे बढ़ूंगा। तो देखिए f2 की वैल्यू, एफ एक्स इक्वल टू आपका क्या गिवन है, देखिएगा एफ एक्स इक्वल टू क्वेश्चन में आपका गिवन है बच्चों कितना, 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। तो जहां जहां x है वहां वहां 2 लिख दूंगा, तो मेरा हो जाएगा 4 इंटू 2 स्क्वायर
प्लस 5x यानी कि 5 इंटू 2 और प्लस आपका कितना है 2। ये मेरा हो गया f2 का वैल्यू प्लस f डैश x भी बच्चों ने फाइंड आउट कर रखा है, तो x की जगह 2 जाएगा तो ये 8 इंटू 2 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 2 प्लस 5, ये हो गया आपका, और गुणा में है 0.01, ये वैल्यू इसके बराबर आएगी। हम निकाल लेते हैं, देखिएगा ये 4 चौक कितना हो गया 16 हो गया आपका, ये 10 हो गया बच्चों का, और ये 2 हो गया, और यहाँ पर देखिए ये 16 8 दूनी 16 और 16 और 5 कितने हो गए 21 का गुणा हो जाएगा 0.01 से, ठीक है। 16 और 10 26 और 2 कितने हो गए बच्चों के 28 हो गए, प्लस 21 को 0.01 से गुणा करोगे तो कितना बन जाएगा आपका 0.21 बन जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो 28.21 जो है वैल्यू के रूप में आपके पास आंसर आ जाता है, जो किसकी वैल्यू फाइंड आउट की आपने 2.01 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। इस तरह से बच्चे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं बच्चों। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन नंबर 3, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जो सेकंड क्वेश्चन आपने किया था। देखिएगा बच्चों, का सैनिकट मान ज्ञात कीजिए जहां fx इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 7x स्क्वायर प्लस 15। यहाँ जो फंक्शन है x का वो 3 घात का बहुपद दे दिया है, जबकि पीछे वाले क्वेश्चन में 2 घात का बहुपद था। कोई फर्क नहीं पड़ता, हम फंक्शन लेंगे fx इक्वल टू दिया है एक्स क्यू माइनस 7x स्क्वायर प्लस 15। बच्चे f डैश x फाइंड आउट करेंगे तो x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 14x और 15 का हो जाएगा 0, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है। आगे बात करते हैं बच्चों, आगे हम चलें तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना f ऑफ x प्लस डेल एक्स इक्वल टू, बच्चे किसको मान लेंगे जिसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, f 5.001। इसको x और डेल x के रूप में लिखना चाहें तो देखिए x वो वैल्यू लेंगे जिस पर फंक्शन का वैल्यू आसानी से निकाला जा सकता है। तो x का मान 5 ले लेता हूं, x की जगह 5 रखते ही आपका फंक्शन वैल्यू दे देगा x बराबर 5 पर। तो x बराबर तो मैं ले लेता हूं 5 और प्लस डेल x की वैल्यू छोड़ देता हूं 0.001। इस तरह से जहां मैं लिख दूंगा कि x बराबर मैं मान के क्या चल रहा हूं, x बराबर 5 है और x में परिवर्तन जो सूक्ष्म परिवर्तन है वो है 0.001। अब हमारा फॉर्मूला आप जानते हैं एफ एक्स प्लस डेल एक्स इक्वल टू, आपने पीछे क्वेश्चन में देखा कितना होता है, एफ एक्स प्लस डेल एक्स इक्वल टू फॉर्मूला बनता है एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, यानी कि एक्स में परिवर्तन फलन में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष, इनटू सूक्ष्म परिवर्तन किसमें, एक्स में, यानी कि डेल एक्स। ये बच्चों का फॉर्मूला बनता है। इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो हम मान निकाल लेंगे बच्चों, किसका मान निकाल लेंगे, देखिएगा मान निकाल लेंगे हम फंक्शन 5.001 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इस फॉर्मूले की सहायता से। इसके बराबर ये है और इसके बराबर ये है, तो हम इसके बराबर सीधा ये एफ एक्स लिखेंगे। एक्स की वैल्यू कितनी मानकर चल रहे हैं क्वेश्चन के अंदर 5, तो हम कहेंगे F5, ठीक है, प्लस एफ डैश 5, एक्स की जगह 5 पुट कर देंगे और डेल एक्स की वैल्यू आपने निकाल रखी है 0.001। ये इस तरह से, चलिए F5 की वैल्यू निकालते हैं। फंक्शन एफ एक्स आपके सामने है, जहां जहां एक्स है 5 रख देंगे तो F5 की वैल्यू आ जाएगी बच्चों के पास, तो ये बनाएगा 5 का क्यूब और फिर उसके बाद माइनस 7 5 का स्क्वायर, तो 5 का ये स्क्वायर हो जाएगा और प्लस क्या है 15। बच्चों ये वैल्यू आ गई F5 की, प्लस एफ डैश 5 की वैल्यू, देखिए एफ डैश एक्स में एक्स की जगह 5 रख देंगे तो 3x स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर और माइनस 14 इंटू 5, ये आपकी वैल्यू आ गई किसकी, एफ डैश 5 की, और डेल एक्स की वैल्यू है 0.001। आगे बात करते हैं, देखिएगा 5 का क्यूब करेंगे तो 125 बच्चों का बन जाएगा। यहाँ से 25 इंटू 7 कितना बन जाएगा आपका, माइनस 175 बन जाएगा और प्लस 15 यहाँ आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा प्लस, यहाँ 25 3 75 और यहाँ पर माइनस का 70, ये आ जाता है इंटू 0.001। बच्चे आगे बात को बढ़ाएंगे, 125 प्लस 15 140 हो जाएगा
और 140 हो जाएगा, माइनस का 175 है तो -35 आपका बच जाता है। यहाँ पर देखिएगा प्लस, ये बनेगा आपका प्लस का 5 और 0.001 से मल्टीप्लाई होकर 0.005 आपका हो जाता है। तो आप देखते हैं यहाँ पर जो वैल्यू निकल कर आती है बच्चों की वो नेगेटिव निकल कर आएगी, माइनस यहाँ 34 पॉइंट आपका 995, ये आपको आंसर मिल जाता है बच्चों। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कहता है, एक x मीटर भुजा वाले घन की भुजा में 1% वृद्धि के कारण घन के आयतन, यानी कि v मान लेंगे आयतन को, आयतन में होने वाला सन्निकट परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखिए एक घन है जिसकी मान लो कि 100 मीटर उसकी एक भुजा है, अगर उसमें 1% की वृद्धि कर दी जाए, यानी कि 100 से उसको बढ़ाकर क्या कर दिया जाए, आपको 101 कर दिया जाए, तो जब 101 मीटर करोगे तो निश्चित बात है कि उसके आयतन में कुछ न कुछ वृद्धि होगी। वो वृद्धि, सन्निकट वृद्धि कितनी होगी, मतलब कितना परिवर्तन आएगा उसमें, यानी कि पहले जो आयतन था और फिर जो इसकी भुजा को बढ़ाने के बाद जो नया आयतन आया है उसमें कितना परिवर्तन हुआ है, उसकी बात आपको करनी है। यानी कि आप देखिएगा, अगर मैं कहूं कि कोई भी फलन है इस तरह से, x एक्सिस ये आपका y एक्सिस है और x के सापेक्ष यहाँ पर इसके y में वृद्धि हो रही है, तो आप किस तरह से कहते हैं, y में परिवर्तन को क्या कहते हैं, डेल y कहते हैं। और डेल y की वैल्यू क्या आती है, यानी कि परिवर्तन की दर कितनी है, परिवर्तन की दर यानी कि dy/dx किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है उसी के सापेक्ष अवकलन होगा। तो dy/dx है x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर, और x में परिवर्तन कितना कर रहा हूं, डेल x, तब मैं ज्ञात करना चाहता हूं कि y में कितना परिवर्तन हुआ। तो y में जो परिवर्तन मुझे निकालना होता है तो मैं परिवर्तन की दर को गुणा कर देता हूं, कितनी दूरी में परिवर्तन चाहिए, डेल x दूरी में चाहिए। तो ये आपका डेल y इक्वल टू dy/dx इंटू डेल x फॉर्मूला बनता है। जहां सन्निकट की बात अपन करते हैं तो हम dy को लगभग किसके बराबर मानते हैं बच्चों, डेल y के, क्योंकि इसमें कुछ त्रुटि निकल कर आती है। ये बात अपनी पहले थ्योरी में हो चुकी है। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन को करते हैं, यहां पर कुछ ऐसा ही है, x की जगह मान लीजिए यहां पर x में परिवर्तन, भुजा में परिवर्तन, और y की जगह क्या है, v आयतन में परिवर्तन कितना हुआ वो आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले माना घन का आयतन कितना है, v है। देखो बच्चों आपको क्या ज्ञात करना है, सन्निकट परिवर्तन किसमें, आयतन में, यानी कि आपको डेल v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये क्वेश्चन दिमाग में रखें, और डेल v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो डेल y इक्वल टू dy/dx इंटू डेल x होता है। तो डेल v इक्वल टू कितना बनेगा बच्चों का, यहाँ पर हो जाएगा dv/dx इंटू डेल x, यानी कि भुजा कितनी है आपकी, x है यहाँ पर। चलिए v इक्वल टू, अगर भुजा x है, क्वेश्चन में दिया गया है x मीटर है, तो ये x क्यूब इसका आयतन हो जाना चाहिए, बच्चे जानते हैं। x के सापेक्ष अवकलन कर दूं तो dv/dx का वैल्यू बच्चों का हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा बच्चों का। बच्चों को ज्ञात क्या करना है, आयतन में परिवर्तन, सन्निकट ही निकाल पाएंगे, सन्निकट परिवर्तन जो है निकालना है, जिसको किससे रिप्रेजेंट करूंगा, डेल v से रिप्रेजेंट करूंगा। और डेल v की वैल्यू कितनी, डेल v की वैल्यू निकालेंगे हम dv/dx, यानी कि dv/dx, यानी कि x के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर, और कितनी दूरी में बात करनी है, डेल x दूरी में बात करनी है। अब डेल x क्या है, डेल x की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन में कहा गया है कि x भुजा वाले घन की भुजा में 1% वृद्धि करी जाती है, मतलब जितनी 100 अगर वो 100 मीटर अगर भुजा थी तो 101 मीटर कर दी जाती है, यानी कि उस स्थिति में डेल x की वैल्यू आएगी 1, यानी x का 1%। तो यानी कि मैं यहाँ पर डेल x की बात करूँ तो डेल x जो शो करेगा वो किसको शो करेगा, भुजा में परिवर्तन को शो करेगा। और वो कितना परिवर्तन हो रहा है, भुजा में 1% की वृद्धि हो रही है, तो 1% परिवर्तन हो रहा है। किस में हो रहा है, भुजा में। भुजा कितनी है, x मीटर, x का 1%, यानी कि x/100
सो आपको यहाँ पर डेल एक्स की वैल्यू मिल जाती है। तो ये वैल्यू यहाँ पर रख देंगे और मान प्राप्त कर लेंगे। देखिएगा कितना आता है, इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स 3x स्क्वायर और डेल एक्स की वैल्यू इनटू में x अपॉन 100। तो यहाँ पर बनता है बच्चों का 3/100 x क्यूब। इतना परिवर्तन किस में निकल कर आता है, आयतन में परिवर्तन हो जाता है 3/100। इसको थोड़ा और समझने का प्रयास करें तो देखिए मैं लिख दूंगा यहाँ पर, मैं लिख सकता हूँ 3/100 इंटू वी। ये कितना है, इसका मतलब है v का 3%। v का यानी आयतन का 3% निकालोगे तो कितना होगा, v इंटू 3/100 ही होगा। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि भुजा में अगर 1% की वृद्धि होती है, मतलब परिवर्तन किया जाता है, तो आपके जो घन है उसके आयतन में 3% की वृद्धि हो जाती है। तो इस तरह से ये, या फिर यहाँ पर लिख देंगे मीटर क्यूब। ठीक है, क्यों, आयतन को माप रहे हैं तो किससे नापेंगे, मीटर क्यूब से, क्योंकि भुजा को किससे नाप रहे थे, आप मीटर से नाप रहे थे। चलिए आगे बात करते हैं अगले की। अगला क्वेश्चन है 5। यहाँ भी बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। x मीटर भुजा वाले घन की भुजा में 1% अगर ह्रास के कारण घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाले सन्निकट परिवर्तन को ज्ञात कीजिए। वहाँ पर वृद्धि हो रही थी तो डेल एक्स की का जो साइन था वो पॉजिटिव था, जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है, मतलब कि उसको घटाया जा रहा है, भुजा को कम किया जा रहा है। तो इसका मतलब परिवर्तन क्या है, नेगेटिव। तो हम कहेंगे माना घन की भुजा में परिवर्तन डेल एक्स है, तब डेल एक्स की वैल्यू निकालते हैं। कितना है, 1%, यानी कि माइनस का साइन आएगा। 1% किसका, x का 1% कम हो जाएगा। तो माइनस, इसको क्या लिखेंगे, x/100। इतना मीटर जो है वो परिवर्तन हो रहा है किसमें, x में। ठीक है, बात करते हैं आप इसके पृष्ठ के क्षेत्रफल में परिवर्तन, सन्निकट परिवर्तन को प्राप्त करना चाहते हैं तो घन के पृष्ठ के क्षेत्रफल को S से प्रदर्शित करें तो देखिएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल S कितना हो जाएगा, 6x स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बात आगे करते हैं। हम चाहते हैं कि ds/dx ज्ञात कर लें, जो कितना हो जाएगा, 12x हो जाएगा आपका ds/dx। ठीक है, उसके बाद हमें चाहिए डेल एस की वैल्यू। डेल एस का मतलब आपके पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन कितना हो रहा है। परिवर्तन कितना होगा, परिवर्तन की दर है ds/dx इंटू x में कितना परिवर्तन किया है आपने, डेल एक्स, यानी कि यहाँ पर डेल एक्स की वैल्यू आ जाएगी, जो पीछे किया था वैसे ही। डेल एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, ds/dx की वैल्यू कितनी है, 12x है बच्चों के पास, और डेल एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, -x/100 है। और ये किस में परिवर्तन है, पृष्ठीय क्षेत्रफल में, तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे, मीटर स्क्वायर से करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। डेल एस को मैं लिखूं तो यहाँ 12 है, 12 में से मैं ऐसे करता हूँ कि 2 को अलग निकाल लेता हूँ, माइनस का साइन आगे ले लेता हूँ, अपॉन में आपका 100 है, और इसको लिख दूँ 6x स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये आपका क्या हो गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। ये मीटर स्क्वायर का s में परिवर्तन आता है, मतलब पृष्ठ के क्षेत्रफल में परिवर्तन आपके सामने आता है, जबकि उसकी त्रिज्या में क्या, उसके भुजा में क्या किया जाए, कुछ परिवर्तन 1% का किया जाए तब। ठीक है, आगे हम बात करें, डेल एस को और अच्छे से समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि माइनस ये कितना, 2/100, और ये आपका, इसको मैं क्या लिख दूंगा, s गुणा में, और ये मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं बात करूँ कि जो पृष्ठ का क्षेत्रफल है उसमें 2/100 का मतलब क्या हुआ, 2%, यानी s का 2%। इसे क्या पढ़ा जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2%, और माइनस का साइन क्या बताएगा कि कमी हो जाती है, मतलब परिवर्तन में क्या है कि कम आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल
आ पाता है। तो यहाँ से बच्चे कह सकते हैं जब आपके जो घन की भुजा में 1% का ह्रास होता है तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में 2% का ह्रास होता है। यहाँ से ये बात भी बच्चों के सामने निकल कर आती है, लेकिन आप इतना भी आंसर दे देते हैं तो इसका मतलब भी यही समझा जाता है। तो ये फाइनली आपका आंसर यही हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है एक गोले की त्रिज्या 7 मीटर मापी जाती है जिसमें 0.02 मीटर की त्रुटि है। इसके लिए आयतन में परिकलन में सन्निकट त्रुटि ज्ञात कीजिए। यहाँ पर न तो कहा गया है कि भाई त्रिज्या ज़्यादा माप ली जाती है, न ही ये कहा गया है कि त्रिज्या कम माप ली जाती है, बस इतना बताया है कि त्रुटि हो जाती है। त्रुटि का मतलब क्या हुआ, जैसे 7 मीटर गोले की त्रिज्या है, आप 7 से ज़्यादा माप लें तो धनात्मक त्रुटि होगी, और आप 7 से कम नापें उसको, क्योंकि फीते से आप नापें तो आपसे मानवीय भूल हो सकती है। उस समय हो सकता है 7 मीटर की जगह आप 7 पॉइंट समथिंग उसको बता दें, या 7 से कुछ कम करके 6 पॉइंट समथिंग उसको बता दें। तो इस तरह का जो मानवीय भूल है वो त्रुटि को जन्म देता है। तो ये धनात्मक भी हो सकती है त्रुटि और ऋणात्मक भी हो सकती है। तो यहाँ पर बात करेंगे कि इस तरह 0.02 मीटर की त्रुटि इसके अंदर किसकी, गोले की त्रिज्या में आपके नापने से हो जाती है। इसके आयतन के परिकलन में सन्निकट त्रुटि ज्ञात कीजिए। जब आप त्रिज्या में त्रुटि उत्पन्न कर देंगे तो जब आयतन नापेंगे तो उसमें भी कुछ न कुछ त्रुटि आएगी। उस त्रुटि को ज्ञात करने के लिए आपको क्वेश्चन में कहा गया है। तो देखिए, माना गोले की त्रिज्या r तथा आयतन v है। आयतन में त्रुटि निकालनी है। अब बच्चे क्वेश्चन पढ़ के देखें, आपको क्या निकालना है, डेल v। डेल v तो बच्चों को फाइंड आउट करना है, और डेल r बच्चों को दिया गया है, यानी कि आपकी त्रिज्या में कितनी त्रुटि है, 0.02 मीटर की। ये तो आपको 0.02 गिवन है, और आपको ज्ञात क्या करनी है, आयतन में, यानी कि डेल v को ज्ञात करना है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। v इक्वल टू कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, आपका dv परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष, dv अपॉन dr आयतन में परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष कितनी हो जाएगी, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगी बच्चों की। ठीक है, आपको ज्ञात क्या करना है, आपको डेल v ज्ञात करना है। डेल v ज्ञात करना है तो क्या कहेंगे कि भाई मैं आयतन में परिवर्तन की दर ध्यान रखूंगा पहले तो कितनी है, और कितनी दूरी में, डेल आर दूरी में, और डेल आर की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी गई है। चलिए आगे बात करते हैं। डेल वी इक्वल टू, देखिए dv अपॉन डी आर की वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर, और ये आपका डेल आर। अब इनकी वैल्यूज रख देते हैं। क्वेश्चन में आर की वैल्यू आपको 7 मीटर दी गई है, तो हम डेल वी निकालेंगे, यानी कि आयतन में परिवर्तन, सन्निकट परिवर्तन, आयतन में त्रुटि की बात कर रहे हैं, डेल वी। ठीक है, 4 इंटू पाई आर स्क्वायर मतलब 7 का होल स्क्वायर, डेल आर का मतलब आपका 0.0 आपका 2, और ये त्रुटि जो बनेगी आयतन में है, तो अगर त्रिज्या में मीटर में है तो ये क्या बन जाएगी, मीटर क्यूब पर यूनिट। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 7 इंटू 7 49, 49 4 को 2 से किया 8, और 49 को 8 से किया तो आपका कितना हो गया, आपका हो गया 392। 392 यानी कि 2 पॉइंट के बाद, 2 के बाद आपको पॉइंट लगा देना है, तो यहाँ आपका पॉइंट आएगा 3.92, और इनटू में क्या रहेगा, पाई मीटर क्यूब पर यूनिट आपका आंसर यहाँ पर आता है, जो किसको शो करता है, आयतन में सन्निकट परिवर्तन को शो करता है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगला देखिएगा, एक गोले की त्रिज्या 9 मीटर मापी जाती है, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, जिसमें 0.03 सेंटीमीटर की त्रुटि आ जाती है। ठीक है, इसके पृष्ठ के क्षेत्रफल के परिकलन में सन्निकट त्रुटि ज्ञात कीजिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल S से डिनोट कर दें। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अगर S इसको मानूं और त्रिज्या को R लूं तो कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो आप ds अपॉन क्या ज्ञात कर लेंगे, dr ज्ञात कर लेंगे। 8 पाई आर बिल्कुल क्वेश्चन पहले के जैसा ही होगा। आपको गिवन क्या क्या है, आपको 9 मीटर क्या दी गई है, इसकी त्रिज्या तो r की वैल्यू 9 मीटर है,
डेल आर आपको गिवन है कितना 0.03, तो आप कहेंगे 0.03 मीटर, ये आपकी त्रिज्या में त्रुटि दी गई है। आपको ज्ञात क्या करना है, आपको डेल एस ज्ञात करना है, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल में त्रुटि को या परिवर्तन को प्राप्त करके बताना है सैनिकट परिवर्तन को। तो फॉर्मूला देखिए, डेल एस का क्या बन जाएगा, डी एस अपॉन डी आर, त्रिज्या के सापेक्ष पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर कितनी दूरी में ज्ञात करनी है, डेल आर दूरी में, यानी कि डेल आर। देखिए आगे बात करें, डेल एस की वैल्यू देखिए, डी एस अपॉन डी आर का मतलब 8 पाई आर, और गुणा में कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा डेल आर यानी कि 0.03, और यहाँ पर देखिए 8 आर इंटू पाई, और आर की वैल्यू कितनी है आपकी 9 क्वेश्चन में दी गई है, और 0.03। देखिए बच्चों आगे बात करें तो 8 को आप 9 से गुणा करेंगे और 3 से गुणा करेंगे, 8 नंबर 72, 72 तिया 216, तो आपका बन गया यहाँ पर 216, और 2 अंकों के बाद पॉइंट लग गया, इंटू पाई, किसको बोल रहे हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल को, मीटर स्क्वायर पर यूनिट से आप इसको डिनोट कर देंगे। तो ये जो त्रुटि है आपकी किस में उत्पन्न होती है, ये परिवर्तन जो है सैनिकट परिवर्तन किस में हो जाता है, आपके एस में, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्राप्त होता है, जबकि आपको क्या गिवन था, त्रिज्या में त्रुटि गिवन थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एफ एक्स इक्वल टू, ये एक फलन हो, तो एफ 3.02 का सैनिकट मान ज्ञात करें। वही क्वेश्चन है आपका, एफ एक्स है आपके पास, एफ एक्स की वैल्यू है 3x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 5। बच्चे क्या कर देंगे, बच्चे एफ डैश एक्स निकाल लेंगे। एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, 6x प्लस 15 हो जाएगा बच्चों के पास। आप वैल्यू बात करेंगे, एफ एक्स प्लस डेल एक्स को मान लेंगे किसके बराबर, जिसका मान निकालना है, मान किसका निकालना है, एफ ऑफ 3.02 का निकालना है। इसको रिप्रेजेंट कर देंगे 3 प्लस 0.02 से रिप्रेजेंट कर देंगे। आप देखते हैं जहां पर x इक्वल टू कितना है 3 और डेल x इक्वल टू कितना है 0.02। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे आप वैल्यू निकालेंगे किसकी, f ऑफ 3.02 की, जो किसके बराबर है, ये इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू में आपकी कितना, डेल एक्स, ये फॉर्मूला बन के आता है। एफ एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू कितनी है 3, वैल्यू रख देंगे f3 प्लस एफ डैश 3, और डेल एक्स की वैल्यू 0.02 रख देंगे। आगे बात करते हैं, देखिए कितनी वैल्यू आती है, f3 की वैल्यू। f3 की वैल्यू निकालने के लिए फंक्शन पर जाएंगे, 3x स्क्वायर, देखिएगा 3x स्क्वायर यानी कि 3 स्क्वायर हो गया आपका, प्लस 15 इंटू 3 प्लस 5, ये तो आपकी वैल्यू हो गई f3 की। आगे बात करें f डैश 3 की, तो f डैश 3 की 6, और x की जगह कितना आ गया 3 प्लस आपका 15 आ जाता है, और उसके बाद 0.02 आ जाता है। चलिए कैलकुलेट करते हैं, ये कितना हो जाएगा 9, 9 तिया 27, 27 प्लस ये 45 हो गया, और प्लस 5 हो गया, और यहाँ पर 18 प्लस 15 आपका कितना हो गया 33 हो गया, और 33 का गुणा 0.02 से हो गया। आगे 27 और 45 50, 50 और 27 कितने हो गए आपके, आपके हो गए 77 प्लस 33 इंटू 02 से करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 0.66 हो जाएगा। आपकी वैल्यू आ जाती है 77.66 आपको आंसर के रूप में मिलता है जो आपको पूछा गया था। देखिए आपका आंसर हो गया 77.66। तो आपका राइट ऑप्शन जो है ये आपका डी ऑप्शन हो जाता है बच्चों। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, भुजा में 3% वृद्धि के कारण भुजा x के घन के आयतन में सैनिकट परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। देखिए भुजा में परिवर्तन दे रखा है, आपको घन के आयतन में सैनिकट परिवर्तन, ऐसे क्वेश्चन 2 या 3 आपने पहले कर लिए हैं। तो सबसे पहले x में परिवर्तन, देखिए डेल x की वैल्यू बच्चे निकाल देंगे। x में परिवर्तन कितना हो रहा है 3%। यदि x आपके भुजा क्या है x, तो x का 3% कितना हो जाएगा 3x/100 हो जाएगा। ये तो आपका भुजा में परिवर्तन हो गया। अब आयतन में सैनिकट परिवर्तन ज्ञात करना है तो v इक्वल टू क्या होता है x³ dv/dx क्या हो जाएगा बच्चों का 3x²। और बच्चे क्या निकालना चाहते हैं, डेल v निकालना चाहते हैं, यानी आयतन में सैनिकट परिवर्तन प्राप्त करना चाहते हैं, जिसका फॉर्मूला बनेगा dv/dx इंटू में क्या आपका डेल x। तो यहाँ पर देखिएगा dv/dx मतलब 3x² और 3x² इंटू डेल x। डेल x का मतलब आपका क्या हो गया,
ये हो गया 3x/100। तो आपकी वैल्यू जो है यहाँ पर आ जाती है बच्चों कितनी, ये 3 3 जा कितना हो गया 9x³/100 आपके सामने ये वैल्यू आ जाती है। और आयतन की बात हो रही है तो मीटर क्यूब हो गया आपका, मीटर क्यूब। अब 100 से भाग दे दें तो ये कितना बन जाएगा 0.09 x³ पर मीटर क्यूब पर यूनिट आपका आंसर आ जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है बच्चों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।